गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। इससे पहले हमने संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और इसकी प्रकार पढ़े थे, जिसमें नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक वगैरह हमने पढ़े थे। अब हम देखते हैं कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं इनके गुणधर्म क्या होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं, यानी मानव निर्मित या जो संश्लेषित रेशे होते हैं, इनसे बनने वाले जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। अधिकतर लोग इन्हें पहनना पसंद करते हैं। इसके साथ ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अगर हम किसी कॉटन के कपड़े यानी सूती कपड़े और संश्लेषित रेशे से बने कपड़े को सुखाते हैं तो जो संश्लेषित रेशे हैं इनसे बने कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं और सस्ते भी आते हैं, यानी इनकी कीमत कम होती है और ये रख रखाव में बहुत ही आसान सुविधाजनक होते हैं। तो ये संश्लेषित रेशे जो होते हैं इनसे बने कपड़ों की विशेषताएं होती हैं। लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं, ये जल्दी सूखते हैं, इनमें सलवटें वगैरह हैं वो भी कम आती हैं और ये कम महंगे होते हैं, रख रखाव में भी आसान होते हैं। तो इस तरह से संश्लेषित रेशे जो हैं इनकी विशेषताएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है 3.2। देखिए इसमें एक आकार की दो कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशे से बना हो और दूसरा संश्लेषित रेशे का बना हो। इन टुकड़ों की चयन हो तो अपने माता पिता की हेल्प लें। ध्यान दें, आपको दो अलग अलग कपड़े लेने हैं, एक प्राकृतिक रेशे से बना और एक संश्लेषित रेशे से बना। तो आप यहाँ पे कोई सूती कपड़ा यानी कॉटन का बना हुआ और दूसरा आप जो है नायलॉन वगैरह है या फिर एक्रेलिक है, इनसे बना हुआ आप कपड़ा ले सकते हैं। रेयॉन जो है, इसके रेयॉन के कपड़े काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, दो अलग अलग क्या करना है, अलग अलग जो है कपड़े लेने हैं, एक प्राकृतिक रेशे से निर्मित और एक संश्लेषित रेशे से बना। टुकड़ों को पृथक पृथक बीकरों या मग्गों में भिगोइए, इनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट के बाद कपड़े को पात्रों से निकालिए और इन्हें कुछ मिनट के लिए धूप में सुखाइए। आप देखेंगे कि जो सूती कपड़ा है उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि संश्लेषित रेशे से बना जो कपड़ा है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। इसके साथ ही जो सूती कपड़ा है उसमें सलवटें बहुत ज़्यादा आती हैं और जो संश्लेषित रेशे से बना रेयॉन का या अन्य रेशे जो संश्लेषित रेशे इनसे बने जो कपड़े होते हैं उनमें सलवटें कम आती हैं। अब देखिए आप ये जो एक्टिविटी है ये आप घर में कर सकते हैं। अब देखिए आप इसमें अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व यानी टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के बारे में बात कीजिए। अगर हम प्योर कॉटन के कपड़े लेके आते हैं तो वो बहुत महंगे आते हैं, जबकि रेयॉन वगैरह से बने हुए रेयॉन का जो रेशा होता है इससे बने जो कपड़े होते हैं अगर वो हम लाएँ तो कॉटन के कंपेरिजन बहुत सस्ते आ जाते हैं। तो इस तरह से जो प्राकृतिक और कृत्रिम हम रेशों की बात कर रहे हैं, तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनसे बने कपड़े महंगे आते हैं और जो संश्लेषित होते हैं इनसे बने कपड़े सस्ते आते हैं, टिकाऊ होते हैं, चलने में लंबे समय तक चलते हैं, रख रखाव में आसान होते हैं और जल्दी सूखते हैं। तो ये हो गए जो मानव निर्मित रेशे होते हैं इनकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक जो शब्द है वो आप सबने सुना है, लेकिन आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के प्रकार की। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, कैसे हम इनको अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं कि ये प्लास्टिक कौन सा है, ये कौन सा है। तो देखिए आप अपने घर में प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कई बार जब प्लास्टिक का कोई सामान टूट जाता है तो हम उसको इकट्ठा करते रहते हैं और फिर जो रद्दी वाला आता है उसको बेच देते हैं कबाड़ी को। उस समय जो रद्दी वाला कबाड़ी वाला जो होता है वो क्या करता है कि कुछ प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन्हें छांट कर अलग रख देता है और कहता है कि मैं इन्हें नहीं लूँगा। क्या कारण है कि प्लास्टिक के कुछ सामान को वो हटा देता है, नहीं लेता है? तो देखिए इन्हीं सब सवालों के जवाब हम देखेंगे इसमें। तो जो प्लास्टिक है वो संश्लेषित रेशे की तरह एक क्या है, बहुलक है। बहुलक मैंने आपको बताया था, बहुलक, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। बहुलक का मतलब होता है कई सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी जो संरचना होती है उसे बहुलक कहते हैं। और पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली का मतलब बहुत सारी और मर का मतलब होता है इकाइयाँ, यानी कई सारी इकाइयों से मिलकर बनी जो संरचना होती है उसे पॉलीमर कहते हैं। और प्लास्टिक एक तरह का पॉलीमर ही है। यहाँ पे कुछ आपको अरेंजमेंट दिखा रखा है तो ध्यान दें।
सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, कुछ में ये रेखीय होती है और अन्य में तिर्यक यानी क्रॉसबंद उसमें होते हैं। तो यहाँ पे दो आपको अरेंजमेंट देख रहे हैं, पहले में तो रेखीय यानी सिंगल, एक के बाद जो एक यूनिट है उसके बाद दूसरी लगी हुई है, उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से एक चेन बनी हुई है, तो ये है रेखीय। और अगले में क्या दे रखा है, सेकंड बी जो ऑप्शन है उसमें क्रॉसबंद, यानी एक जो ये इकाई है ये दोनों तरफ, यहाँ पे देखो इस तरफ यहाँ से जुड़ी हुई है और फिर नीचे इससे जुड़ी हुई है, यानी चारों तरफ से इसमें आपस में ये क्या होते हैं, जुड़े हुए हैं। तो प्लास्टिक जो होता है उनमें दो तरह का अरेंजमेंट होता है, एक तो रेखीय होता है जिसमें चेन के रूप में होता है, और अगला होता है क्रॉसबंद जिसमें सारी की सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं। प्लास्टिक की सभी वस्तुएं सभी संभव आकारों और जो साइज़ों में उपलब्ध हैं। यानी प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक को हम किसी भी साइज़ में किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। और देखिए आप यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे चेयर है, ये बाल्टी है, यहाँ पे ग्लास दे रखा है, यहाँ पे एक खिलौना है। तो प्लास्टिक को हम किसी भी आकार में किसी भी डिज़ाइन में हम क्या कर सकते हैं, इसको ढाल सकते हैं। अब देखिए जो प्लास्टिक होता है उसको पुनः चक्रित कर सकते हैं। पुनः चक्रण का मतलब होता है कि जैसे प्लास्टिक है उससे हमने कुछ सामान बना लिया और वो टूट गया, और मान लीजिए नहीं भी टूटा, तो क्या है उसको हम पिघला देंगे और पिघलाकर दोबारा से उसको नए आकार में ढाल देंगे, यानी उसका पुनः चक्रण हो सकता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिनका पुनः चक्रण नहीं होता। प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इन्हें पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी प्लास्टिक जो है उसका एक बार यूज़ करने के बाद हम उसको दोबारा पिघाल कर और दोबारा नए आकार उसमें उसको डालकर नई वस्तु बना सकते हैं। इसे बेलकर चद्रों में बदला जा सकता है या फिर इसके तारे भी बनाई जाती हैं। इसके लिए इतने विभिन्न प्रकार के इसके उपयोग हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक है उसके बहुत सारे उपयोग हैं। इसको पुनः चक्रित भी किया जा सकता है, ठीक है, पिघलाकर जो है नया सामान भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए पॉलीथीन, आपने पॉलीथीन वर्ड सुना होगा। पॉलीथीन जो है वो पॉलीएथीन, इन दो शब्दों से मिलके बना है। पॉली का मतलब जैसे मैंने आपको पॉलीमर में बताया था, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, और एथीन अणु है, तो पॉलीएथीन, कई सारे एथीन अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीएथीन। प्लास्टिक एक, ये जो पॉलीथीन है ये प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन जो थैलियाँ बनाने के अंदर किया जाता है। जो पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं उसको पॉलीथीन थैली नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो जो थैली होती है वो कई सारे एथीन अणुओं से मिलकर बनी होती है, और कई सारी एथीन के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो वो हो जाएंगे पॉलीथीन। अब देखिए, अब इसमें कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नहीं तोड़ सकते। प्लास्टिक की कई सारी वस्तुएं आप लीजिए, कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं बहुत इजीली टूट जाती हैं जबकि कुछ मोड़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है तब जाके वो टूटती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हैं तो वो विकृत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दें। जब भी किसी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डाल के और ढक्कन बंद करते हैं तो वो प्लास्टिक की बोतल है वो विकृत होने का मतलब है उसका आकार बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, जब किसी प्लास्टिक की बोतल में हम गर्म पानी डालते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर है वो जाता है ज़्यादा और बाहर क्या होता है, टेम्परेचर होता है कम, ठीक है। और जो वायु का जो दाब है उसमें भी क्या आ जाता है, अंतर आता है, और इसी अंतर के कारण ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जिसे हम गर्म करके दोबारा नया आकार दे सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं प्लास्टिक के प्रकार आपको बता रही हूँ कि प्लास्टिक के प्रकार सबसे पहला हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक और सेकंड आपका है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक है इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें हम गर्म करके और दोबारा से नया आकार दे सकते हैं, तो वो तो होते हैं थर्मोप्लास्टिक। और कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार अगर हमने उसको कोई आकार दे दिया तो दोबारा हम उनको पिघालकर नया आकार नहीं दे सकते, यानी उनका यूज़ खाली एक ही बार होगा और उसको दोबारा काम में नहीं ले सकते। तो जो रद्दी वाला होता है, कबाड़ी वाला जो होता है, वो उन्हीं प्लास्टिक को, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उनको नहीं ले जाता क्योंकि उन्हें पिघाल नहीं सकते और पिघलाकर नया जो सामान है नहीं बना सकते, इसीलिए वो क्या करता है, उन्हें नहीं ले जाता। अब देखिए आप यहाँ पे
प्लास्टिक जो गर्म करने पे आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता से मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो पॉलीथीन और पीवीसी जो है वो थर्मोप्लास्टिक के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इनका यूज़ किया जाता है खिलौने बनाने के लिए, कंघियाँ बनाने के लिए और कई तरह के जो बड़े बड़े पैमाने पर इन पात्र वगैरह जो होते हैं, बर्तन वगैरह प्लास्टिक के, इन्हें बनाने के अंदर पीवीसी और पॉलीएथीन का यूज़ किया जाता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जिन्हें अगर एक बार हमने कोई शेप दे दी तो उन्हें हम गर्म करके पिघला नहीं सकते या दूसरा आकार उनको नहीं दे सकते। तो इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं बैकेलाइट और मेलामाइन जो होते हैं, जो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। और ये दोनों ही क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। यानी ना तो ये ऊष्मा का चालन करेंगे ना ही विद्युत का करेंगे। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, जो चाय बनाने का जो बर्तन होता है उसका जो प्लास्टिक का हत्था होता है वो बैकेलाइट का बना होता है। और अगर हम बात करें तो जो बिजली के जो बोर्ड होते हैं ये भी इसके बने होते हैं। कुकर वगैरह है, इनके जो हत्थे होते हैं बैकेलाइट के बने होते हैं। तो बर्तनों के विभिन्न हत्थे आदि जो हैं बनाने के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। मेलामाइन है वो बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और मेलामाइन की एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये अग्नि प्रतिरोधक होता है, यानी ये आग नहीं पकड़ता है, यह आग का प्रतिरोध करता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है, यानी ऊष्मा को सहने की ज़्यादा क्षमता इसमें होती है। कपड़े बनाने के उपयोग में इसका जो मेलामाइन है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ऐसे स्थान जहाँ पर आग लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है वहाँ पे इस तरह के जो कपड़े वगैरह हैं ये वर्कर्स को दिए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ऊष्मा को बहुत लंबे टाइम तक सहन कर सकता है, जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। अब देखिए ये जहाँ पे टेबल दे रखी है, ये जो डायग्राम दे रखा है 3.8, इसमें कुछ थर्मोप्लास्टिक और कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब देखिए बिजली का बोर्ड जो है, यहाँ पे ये बर्तन दे रखे हैं, ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हैं और ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक के। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं आज के वो मैं आपको PDF फाइल में सेंड कर दूँगी। थैंक यू।